देश की खुशहाली का रास्ता किसान की पगडंडी पर होकर निकलता है। किसान किसान एक ऐसा शब्द जो धरती के सीने को चीरता है और धरती के सीने को चीर कर हर चलाते हुए एक अन्न का पार्जन करता है। और जब वह अन्न जन जन तक पहुंचता है तो उस पार्जन की अन्न से जीव का पार्जन होता है। जीने के लिए जिस प्रकार अन्न जरूरी है, उसी प्रकार देश को खुशहाल करने के लिए किसान का होना जरूरी है। लेकिन वही किसान जो धरती के सीने को चीरता है और अपने युवा या फिर कहूं होनहार बच्चों पर जब जुए का दाव खेलता है और जब वह उसका दाव 100% सत्य होता है तो उस किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही गांव की जिस गांव को किसान और सैनिक का गांव कहा जाता है। ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत जारुआ कटरा के एक युवा, जिन्हें कि मैं अब तो उद्यमी कहकर संबोधित करूंगा, बिजनेसमैन चौधरी गीतम सिंह जी हमारे बीच में है। यह एक किसान के पुत्र हैं। लगातार पिता खेतों में हल चलाकर धरती का सीना चीरकर मेहनत करते रहे और बेटे को पढ़ाकर इतना कामयाब बनाया कि बेटा पढ़कर विदेश पहुंचा। ग्राम पंचायत जारुआ कटरा से विदेश तक हवाई जहाज में बैठने वाले ग्राम पंचायत के पहले नागरिक हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं शुरुआत कहां से करूं, आपको बिजनेसमैन कहूं या फिर समाज सेवी, क्योंकि आपके कार्य समाज में ऐसे हैं कि शब्द नहीं है, आपको किस शब्दों से संबोधित किया जाए? सबसे पहले किसान का बेटा हूं मैं। वो तो आपका इतिहास ही है कि पिताजी किसान रहे, लेकिन उन्होंने आप पर मेहनत की। आप 4-5 भाइयों में सबसे छोटे रहे। पिताजी ने एक लगातार मतलब परिश्रम के साथ सभी भाइयों को होनहार बताया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपका जीविकापार्जन कैसे हुआ, परिवार की शुरुआत कहां से हुई? मैं वास्तव में आज भी किसान हूं। मेरी आत्मा किसान के लिए हमेशा मरती है और मैं अपने माँ बाप को वंदना करता हूं। हमेशा जीवन में उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने कठिन परिश्रम से हम सभी भाइयों को बहुत अच्छी शिक्षा देकर इस तरीके का हमें मार्गदर्शन दिया कि हम अमेरिका जैसे देश में मैं कई देशों की यात्रा कर चुका हूं और मुझे बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। होटल मैनेजमेंट के द्वारा मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं और हर साल 20 बेटियों को कोशिश करता हूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊं और गरीब बच्चों को भी मदद करता हूं, उनको स्टैंड कर रहा हूं। तो ये सब प्रेरणा हमारे माँ बाप की तरफ से ही है और सबसे बड़े हमारे वही ईश्वर हैं। मैं प्रेरणा स्रोत आपके माँ बाप रहे, लेकिन गीतम जी हम टॉपिक पर आते हैं। मैं मुख्य बात यह है, आप गांव से विदेश तक का आपको एक ऊर्जा का नया संचार मिला होगा। दिमाग में ये चीज कैसे आई कि हमें हवाई जहाज तक पहुंचना है, विदेश की यात्रा करनी है? क्योंकि कहा जाता है कि 7 समुंदर पार सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो मैंने कई अपने कुछ दूर के लोग हैं हमारे रिलेशन में, तो वो फॉरेन कंट्री में जॉब करते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं इस काम को करूं। मैं खुद अमेरिका जैसे देश में या कनाडा जैसे देश में या कई दूसरे देशों में नौकरी करूं, क्योंकि और मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था कि एक सुचारू रूप से रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। और फिर मैं ये भी सर्च कर रहा था, अगर मेरे जाने से या मेरे इस काम को करने से कुछ और लोगों का भला हो सकता है तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी में सरकार के पास ये लाखों बेरोजगार लोगों के लिए नौकरियां नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसलिए कि ये भी ऑप्शन है कि हम कुछ बच्चों का भला कर पा रहे हैं, जो हमारी वजह से 100-150 बच्चे विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं। लगातार आपने एक युवाओं के लिए भी जागृति का काम किया, जैसा कि आपने बताया कि मैं कई लड़कियों को, 20 से अधिक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा। कहीं ना कहीं आपके तो दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं गरीब परिवार से निकला हुआ हूं, तो मुझे इस समय पैसे की जरूरत है, लेकिन समाज सेवा। ये मैंने एक प्रोग्राम कराया था 10th क्लास में। जब मैं पढ़ता था तो हमने कुछ कलेक्शन करके एक प्रोग्राम कराया था, कुछ हमारी मैं ट्यूशन पढ़ा के शुरू कर दिया था। ये काम करने का मुझे शौक है। हमने कई कॉलेजों में प्रोग्राम भी कराया। अमेरिका से लौट के हमने बच्चों को मोटिवेशन के लिए प्रोग्राम कराए, क्योंकि मैं उस समय जब पढ़ रहा था मुझे किसी भी तरह की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि भाई तुम आईपीएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। लेकिन आज हम द ग्रेट इंडिया संगठन के द्वारा भी गांव-गांव जाकर हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे धरती पे बैठ के पढ़ रहे हो,
केवल अपने दिमाग पर सेट कर लीजिए कि मुझे कलेक्टर बनना है तो बन सकते हो। इस तरीके का मोटिवेशन हम दे रहे हैं। कंपटीशन कराए हमने, कम से कम 70 प्रोग्राम कराए और जिसमें 50-60 बच्चों को साइकिलें भी बांटी अलग-अलग स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके। हमारे गांव की बात करें तो हमने विवेकानंद इंटर कॉलेज में भी कई साइकिलें दी हैं अपने हाथ से और बीएस इंटर कॉलेज में भी साइकिल बांटी है बच्चों को। कंपटीशन करा के ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़ा आगे बढ़े, उस तरीके से कई सारे प्रोग्राम हमने किए। युवाओं के लिए क्या आपके पास है? जैसे आपने बताया द ग्रेट इंडिया संगठन कई कंपटीशन करवाए, आज युवा भटक रहा है कहीं ना कहीं, युवा को एक टारगेट नहीं मिल पा रहा है, युवा लगातार सरकारी नौकरी की ओर भाग रहा है। युवाओं के लिए क्या चीज कहना देखो, चाहेंगे? सरकारी नौकरी मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट पे सबको मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और हमारे आगरा के लोग ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर बने और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे जाएं। ये तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना हमेशा रहती है और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा बेरोजगार है और बेरोजगार की रट लगाए बैठा है तो वो गलत है। मान लीजिए हम प्राइवेट सेक्टर में कोई बढ़िया सा एक ऑप्शन देख लेते हैं और उसको करते रहते हैं तो बाद में सरकारी नौकरी मिल जाती है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बंदा बाद में सरकारी नौकरी करता है तो करे, लेकिन उस तरीके से अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करे कि 8-8 साल 6-6 साल। मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं 31 साल उम्र है और वो कह रहा है कि मैंने साहब बहुत नौकरियां देख ली सरकारी, लेकिन मैं कहीं नहीं लग पाया। तो मैंने कहा भाई तुझे इतना लेट होने की, देर करने की क्या जरूरत थी? मैं तो बाई चॉइस होटल मैनेजमेंट करके अमेरिका तक चला गया। अगर समय से हम कोई भी बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं हमारे पास में जो बहुत अच्छे बेरोजगारी को अच्छी तरीके से खत्म किया जा सकता है, लेकिन हम उसमें काम नहीं करना चाहते। हमारे क्षेत्र में बस एक ही रट है कि सरकारी सरकारी सरकारी, अब वो मिलेगी नहीं तो फिर हम जाएंगे कहाँ? लेकिन बुजुर्ग तो कहते हैं कि कुएं के घाट की तरह रस्सी को घिसते रहो, जब तक संघर्ष है संघर्ष करते रहो। नहीं, समय के हिसाब से आदमी को बदलना चाहिए। हर एक 10 साल में समय बदलता है और ट्रेंड के, अगर सही ट्रैक और सही ट्रेंड नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है और जिस तरीके से सही समय से रेलगाड़ी और सही पटरी पे चलती है और सही समय पर पहुंचती है तो हजारों खुशियां लेके जाती है जी क्या नहीं? जी जी। अगर गलती से थोड़ा भी इधर उधर समय हो गया तो लेट हो जाती है गाड़ी। अगर पटरी से इधर उधर थोड़ी सी बट गई किसी की लापरवाही से तो वही हजारों खुशियां दुख में बदल जाती हैं। इसलिए हमको सही समय से और सही ट्रेंड के साथ काम करना चाहिए। आज ट्रेंड है मल्टीमीडिया का, जो बच्चे ये गेमिंग की दुनिया में जा रहे हैं और इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। अगर बच्चा मेहनत करता है, हम टाइम बर्बाद करते रहते हैं, उल्टी सीधी चीजें फोन पे देखते रहते हैं, उसकी बजाय तो हम कुछ सीखें और ये एआई के द्वारा कुछ बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो भाई ये लाइन हमारे पास है बहुत जबरदस्त। मेरे गांव से एक लड़का गया है जिसके बाप 4 साल की उम्र में उसको छोड़ के चला गया हो, जिसकी माँ उसके पास छोटे से ही छोड़ के चली गई हो और उसकी कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है और उस वो अपनी बुआ के यहाँ रहता है। जैसे तैसे बेचारा करके 10th क्लास करके मेरे पास आ गया। उसको हमने 3 साल का एक डिप्लोमा कराया, पॉलिटेक्निक की तरह होटल मैनेजमेंट से होता है। आज वो बंदा अमेरिका जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो हमारे गांव का ही बच्चा है, बड़े गरीब किसान का बेटा है और इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे 4-5 लाख रुपए महीने में मिलेगा अमेरिका जैसे देश में जाके और डायरेक्ट उसको 5 साल का वीजा लगा है। और सबसे बढ़िया बात है उसमें कोई 1 रुपया उसका एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ। जो एजुकेशन पर पैसा खर्च हुआ उसने यहाँ इंडिया में भी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में काम किया है। पिताजी की मेहनत, आपका परिश्रम, आप जारुआ कटरा भूमि से पहले ऐसे नागरिक बने जिन्होंने कि हवाई यात्रा का सफर किया। लेकिन अभी सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, एआई का आपने जिक्र किया, हम देख पा रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। चूंकि मैं भी आप ही के गांव से बिलोंग करता हूं, लोगों में चर्चा का विषय है कि गीतम सिंह जी, जो कि अब उद्योगपति नहीं समाज सेवी कहे जाते हैं, राजनीति में पर्दापण करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, समाज सेवी तो हम समाज सेवा जीवन भर करेंगे और रही राजनीति की बात, अगर किसी व्यवस्था को संभालने के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी हम तैयार हैं। लेकिन ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को हिट करके या किसी को परेशान करके हम अपने आप को ऊपर उठा के ले जाएं। हमारा यही उद्देश्य रहेगा जीवन भर, हम राजनीति में रहें या नहीं रहें, लेकिन हम हमेशा समाज सेवा तो करते रहेंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है हमें और कुछ अच्छा करके जाना है और कुछ अच्छा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, नहीं तो सब भूल जाते हैं। महाभारत हुआ था तो पांडवों में अर्जुन के सारथी थे कृष्ण। जारुआ कटरा में जारुआ के
कुछ लोग आपको सारथी कह रहे हैं और कुछ तथाकथित लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं साफ शब्दों से कहूं कि रेलवे के 2 पुलों का चौड़ीकरण करना, श्रेय सभी अपना अपना ले रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्य भूमिका कैसे किसकी क्या रही, क्या जनता को वाकई में एक सुगम हमेशा के लिए मिलने वाला न्याय मिल गया है या फिर रास्ता वही रहेगा, केवल और केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा है, देखो, कोई भी आदमी, मैं खुद मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इतने बड़े परिवार में पैदा हुआ। और रही वोटों की बात, तो कम से कम 2200 की वोटिंग है। और मेरा दूसरी बात, अब मैं जारू कटरा ग्राम पंचायत मुझे पूरा प्यार करती है, सभी बिरादरी के लोग बहुत सम्मान करते हैं, मेरा प्यार करते हैं, तो मेरा पूरा ग्राम पंचायत मेरा परिवार है। और मेरे को तो अलग अलग ग्राम पंचायतें, अलग अलग जिले के लोग मुझे बहुत सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और मेरा ऐसा कोई श्रेय नहीं है, मैं तो अपने गांव के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने संगठन के ऊपर ये काम मैंने कोशिश की और वहां तक ले जाने की कोशिश की। सभी का सहयोग है, सबने पहले हम डीएम के पास भी गए, 100-200 लोग डीएम साहब के पास में गए और भी जगह हमने नेताओं से गुहार लगाई। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा मैं अकेला पड़ गया था, हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि पुल का निर्माण शुरू हो गया था और फिर लोगों ने कह दिया कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। और कुछ जनता डर भी रही थी रेलवे की वजह से, कोई केस नहीं लगा दे। मेरे को भी कई धमकियां आई रेलवे की तरफ से कि हम तुम्हारे नाम से एफआईआर कर देंगे या तुम्हारे साथ में ऐसा कर देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, हमारा काम है, हम लड़ने की बात नहीं करेंगे, ना ही हम धरने की बात करेंगे, नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैंने कहा पुल बनाओ, सरिया लगाओ, सीमेंट लगाओ, जो लगाना है। अगर ईश्वर ने चाही और हमारे को अच्छी सपोर्ट मिली तो हम ये सरिया भी उठवा देंगे वहां से। और आज ऐसा ही हो गया है। हमारे बड़ा अच्छा लगता है, बनाया बनाया पुल का जो ढांचा था वो सब गिर चुका है और उसको उखाड़ उखाड़ के ले गए, दोबारा से उसका नक्शा बनेगा और वो पुल चौड़ा हो रहा है। ये मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी इस काम के लिए कि तू जाके लगा रहे। और ऐसा नहीं है जनता मेरे साथ नहीं है, मैं पर्सनली कभी अपनी जनता के पास नहीं गया कि तुम चलो तुम चलो तुम चलो, नहीं तो पूरा गांव मेरे लिए तैयार है, सभी बिरादरी के लोग मेरे तैयार, पूरे न्याय पंचायत के लोग तैयार है। समाज में आपका अनूठा योगदान रहा, चूंकि आप किसान परिवार से आते हैं। मैं अपने शून्यकाल पर आता हूं, अंतिम विराम की ओर बढ़ता हूं। मुख्य बात मैं पूछना चाहूंगा, आप तो अमेरिका कनाडा घूम आए, ग्राम पंचायत से और कितनों को भेजने की अभी तैयारी आपकी ओर से की जा रही है? देखो, 150-200 बच्चे हमारी वजह से विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। और अगर बच्चा वास्तव में इंटरेस्टेड है तो बहुत सारी वैकेंसी है। अभी रेलवे जगह निकाल रहा है, रेलवे में राजधानी है, डुन्नोट एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, इनमें जगह निकल रही है। अगर बच्चा डिग्री होटल मैनेजमेंट से करता है तो इसमें सरकारी नौकरी तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी से तनख्वाह भी कम नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग 20,000 रुपए में दे रहे हैं, इसके बाद वो 50-60,000 रुपए तक होती जा रही है प्रमोशन के साथ में। वो भी ऑप्शन है। 4-5 बच्चे अभी हमने भेजे हैं बिना किसी शुल्क के, वहां कोई शुल्क नहीं लगता, बच्चा बस सिमिलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट हो या 3 साल का डिप्लोमा हो वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, अमेरिका जैसे देश में हम जा सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मैं अमेरिका में जाने के लिए मैंने 17-18 चक्कर बम्बई के उस समय लगाए थे, आज से 20 साल पहले। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी बम्बई के अलावा विदेश जाने के लिए। बम्बई एक ऐसा शहर था जहां से हम फॉरेन कंट्री जा सकते थे। लेकिन आज तुम्हारे पास आगरा में ऐसी व्यवस्था है, तुम्हारा गीतम सिंह यहाँ बैठा हुआ है, बिना किसी लाग लपेट के या किसी रिश्वत के हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा भी जा रहा है, एक लड़का भी अलीगढ़ से, जिसको वो बोलता है कि हरिजन समाज से है वो, और नवोदय का स्टूडेंट रहा है, वो अभी अमेरिका में ही नौकरी कर रहा है, अभी गया है, वो हमारा स्टूडेंट है होटल मैनेजमेंट का। वो नवोदय का स्टूडेंट भी रहा है और हमारा भी स्टूडेंट है और वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जीवन में सोच नहीं सकते, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा दूर नहीं है अमेरिका, 24 घंटे का रास्ता है। जैसे बेंगलोर हम ट्रेन से जाते हैं 36 घंटे पहुंचते हैं और अमेरिका 24 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में समुद्र पड़ता है, केवल वो जहाज की उड़ान होती है, तो उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत छोटी है, हवाई जहाजें चल रहे हैं। और मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मैं अमेरिका जैसे देश में जा सकता हूँ और कई देशों की यात्रा कर सकता हूँ। ये सब इसी सिस्टम की देन है। युवाओं के लिए मुख्य खास क्या रहेगा, अगर आपके जरिए कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, मैं सभी पूरे जिला या फिर जो भी हमारे दर्शक जहां भी वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए
जो भी क्षेत्र से कोई बच्चा आता है, जैसे कोई गरीब लड़का है, वो बोलता है जी मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। ये कोर्स बहुत महँगा होता है, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन कराते हैं, जैसे हेरिटेज है और भी अब दिल्ली, नोएडा, बम्बई जाते हैं तो और ज़्यादा महँगा होता है। तो वो कहता है कि जी मैं कोर्स करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो मेरे पास चल के आए, मैं उसको परफेक्टली कोर्स भी करवाऊँगा, पैसा भी कमाऊँगा और वो वहाँ से पेमेंट कर सकता है, बहुत इनिशियल अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हम उससे चार्ज कर रहे हैं। और कोई भी गरीब आदमी हिंदुस्तान से किसी भी कोने से आ जाए, उसको मैं स्टैंड करूँगा। ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है। और कोई बेटी कहती है कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा उसको, बिना किसी फीस के। और कई कुछ बच्चे तो हमारे फॉरेन कंट्री में भी हैं, जिनको हमने ऐसे इस तरीके से स्टैंड किया है और बेटियाँ भी फ्री में पढ़ के गई हैं, जो इंडिया में और इंडिया से बाहर नौकरी कर रही मेरा आखिरी सवाल, हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको राजनीति से तोल रहे हैं, 2025 की तैयारी या 2027 की? देखो, राजनीति कहीं न कहीं ये समाज सेवा में लोग अपना दिमाग यही इंडिकेट करते हैं कि ये राजनीति में आ सकता है। जब मैं अमेरिका से लौटा था, तो मैं पिछले कई साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, तो उस समय भी ये बोलते थे कि राजनीति में आ सकता है। प्रधानी का चुनाव कौन-सी बड़ी बात है लड़ना, जिला पंचायत का चुनाव कौन-सी बात है बड़ी बात है लड़ना। कोई भी चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, महत्वाकांक्षा अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। कुछ और बड़े चुनाव भी तुम लड़ सकते हो, किसी को भी लड़ा सकते हो, लेकिन राजनीति में मेरा तो यही मानना है कि अच्छे लोग होने चाहिए। अब पैसे वाला हो सकता है आदमी और जिसके अंदर अनुशासन नहीं है और तो वो बड़ा नेता नहीं बन सकता। इसलिए हमें अनुशासन के साथ में ज़रूरी नहीं है कि हम राजनीति में आएँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि राजनीति के लोगों से अच्छे काम ग्राम पंचायतों में हों, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और हम अभी एक ग्राम पंचायत विकास मंच के द्वारा ये काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में अपने गाँव में ही नहीं, जितने गाँव के लोग हमसे मदद माँगेंगे, हम उनके लिए तैयार हैं। जितने गाँव से लोग इनसे मदद मांगेंगे, ये हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। हमारे साथ मौजूद थे, अगर इन्हें मैं ग्राम पंचायत जारुआ कटरा के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना करूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोटा सा आदमी। चौधरी गीतम सिंह जी हमारे साथ में थे। लगातार द ग्रेट इंडिया संगठन के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करा चुके हैं और लगातार आगे भी इनका यह क्रम निरंतर जारी रहने वाला है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि हिम्मत हारिए पर हिम्मत से मत हारिए। अगर आपने हिम्मत हार ली तो आप जीत नहीं पाओगे। कुछ तथाकथित लोग जो कि इन्हें राजनीति में पर्दापण की बात कह रहे हैं, उन पर भी इन्होंने विराम लगाते हुए बताया कि मेरा राजनीति में आना उद्देश्य नहीं है। ग्राम विकास मंच के माध्यम से यह ग्रामों का उत्थान करना चाहते हैं और गांव की परिभाषा को शहर से जोड़कर गांव में रहने वाले किसान को उत्थान के साथ साथ उन्हें एक नया व्यापार कहें या फिर नया जरिया कहें, देखने का नया सलीका कहें, वो दिखाना चाहते हैं। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।